कहां हैं वो भागवत, कहां हैं वो मोहन भागवत संघ के जो ज्ञान दे रहे थे कि जो लोगों को अपने यहां पर मुसलमानों को इस तरह से बेइज्जत करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते। तब क्या संघ के लोग इन लोगों को कोई सर्टिफिकेट देंगे या सर्टिफिकेट का आवंटन करेंगे? मोहन भागवत पहले अपनी ये बात क्लियर करें जो बात कहा है। अगर वाकई में वो सच्चे हैं और अच्छे हैं और जुबान के पक्के हैं तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेकर के दिखाएं। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आज़ाद हिंद आवाज़ के लिए आपके बीच में। दोस्तों एक सितारा चला गया, वो सितारा जिसने ट्रेजेडी किंग की भूमिका में हिंदुस्तान के लोगों को गरीबी के कभी दर्द दिखाए तो गरीबी के कभी मायने दिखाए। फिल्म नया दौर का वो संघर्ष आज भी करता हुआ आम आदमी नज़र आता है। जी हाँ, यूसुफ खान साहब हमारे बीच आज सुबह नहीं रहे, लेकिन दोस्तों इस बीच कुछ नफरती लोगों का वो नफरत का मवाद ख़त्म ना हुआ, जो मवाद वो अपने दिल के अंदर लगाए बैठे थे। जी हाँ, ऐसे ही कुछ लोगों का आज नंगापन भौड़ापन सोशल मीडिया पर देखने को मिला, जिन्होंने दिलीप कुमार साहब को श्रद्धांजलि तो दी लेकिन ताना मार करके। क्या ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार कोई कार्रवाई करेगी या ट्विटर कोई कार्रवाई करेगा? वैसे यूं तो इस तरह की चीज़ें किसी की मौत पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन खूब जम करके हुई, ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा हुई जिन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, इस तरह की अफवाहें और इस पर राजनीति करते हुए। दोस्तों सबसे पहले गोदी मीडिया ने एक बड़ी गलत हरकत की। एबीपी न्यूज़ का एक ट्विटर पर बाकायदा एक पोस्टर आया जिसमें कहा गया, पाकिस्तान जासूस होने का आरोप झेलने वाले दिलीप कुमार के साथ आज इंडिया चाहता है कि साथ कमेंट करें। अब आप बताएं और हम दिखाएं। यहाँ चुनिए अपने मनपसंद खबर। और सुमित अवस्थी बड़ी बेशर्मी के साथ पाकिस्तानी जासूस होने का एक ठप्पा उस नागरिक पर लगा रहा था जिसने अपना पूरा जीवन इस देश के अभिनय जगत को दे दिया। क्या दोस्तों ये सही था? क्या एक पत्रकार को इतनी ऊंची हरकत करनी चाहिए? क्या ऐसे ऊंचे पत्रकार को उसकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? आप पत्रकारों की बात छोड़िए, ये उसी एजेंडा पर चलते हैं जो एजेंडा इनके दिमाग में भरा हुआ है, इनके नस नस में भरा हुआ है, वो जहर, नफरत का जहर, जो मुझे लगता है कि शायद कभी खत्म नहीं हो पाएगा। ये नफरती एजेंडा अकेले सुमित अवस्थी नहीं थे, ऐसे बहुत से लोग ट्विटर पर दुनिया भर की हरकतें कर रहे थे और जिस तरह से ट्वीट कर रहे थे वो वाकई में शर्मनाक था। लोग लिख रहे थे, व्हाट इज जोक, अपूर्णी क्षति, ही वाज ऑलरेडी अगोन ए केस, व्हाट हैड वी डन इन लास्ट 3 डिकेड, सो वन माइट मिस हिम इन मेमोरीज नॉट इन प्रेजेंट। वो किसकी मेमोरी में? जिंदगी भर अपने मुसलमान होने को छुपाता रहा, अब दिलीप शमशान में गया या यूसुफ कब्रिस्तान में। क्या इस तरह की असंवेदनशील टिप्पणी का प्रयोग होना चाहिए? दोस्तों अपने ही देश के नागरिक के लिए इस तरह की टिप्पणी का प्रयोग क्या आपत्तिजनक नहीं है? ये कौन सा नया हिंदुस्तान बना दिया प्रधानमंत्री मोदी जी? मैं पूछता हूं आपसे। एक और ट्वीट आता है, एक ट्वीट पर और गंद मची होती है। अजय प्रताप नाम के एक ट्वीट लिखते हैं साहब पहले, और ये नरेंद्र मोदी को टैग करते हैं, नरेंद्र मोदी साहब को टैग किया जाता है। पहले मुस्लिम कलाकारों को लोग देखना पसंद नहीं करते थे, इसलिए यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाकर बड़े पर्दे पर पेश किया गया और हमने उसे स्वीकार किया। आज उसी स्वीकृति का लाभ उठाकर जिहादी अपना हिंदू नाम रख लेते हैं और हमारी माँ बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बनाते हैं। हैशटैग सावधान। नरेंद्र मोदी को टैग करना वाकई में यह आश्चर्यजनक लगा, जबकि दिलीप साहब ने अपना नाम यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखने की कहानी खुद बताई थी। उनके जो वालिद थे, उनके पिता थे, वो अभिनय को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जी हाँ, पृथ्वीराज कपूर के काफ़ी करीबी थे बशेश्वर राम, उनके साथ उठना बैठना था, बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। तब छुप कर के काम करना शुरू किया था यूसुफ खान ने। तब यूसुफ खान को नाम सुझाए गए, एक वासुदेव नाम सुझाया गया, एक दिलीप नाम सुझाया गया। दिलीप साहब बोले कुछ भी नाम रख लीजिए। बाद में दिलीप नाम रखा गया। जब ऐड आया फिल्म में तब उनको पता चला कि वो इस नाम से काम करेंगे। अपने वालिद से उस टाइम पर पुराने परिवारों में, खानदानी परिवारों में, पिक्चरों में काम करना, फिल्मों में काम करना बड़ा ही अपमानजनक माना जाता था। ये कहा जाता था ये तो आवारा लोगों के लिए काम है।
बहुत ही नीच दृष्टि से फिल्मों में काम करने को देखा जाता था, इसलिए उन्होंने नाम बदला था। लेकिन यहाँ ट्वीट किया जाता है अजय प्रताप नाम की आईडी से सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो और भी ज़्यादा दुख होता है। वो राजकीय सम्मान मजाक जैसा लगता है एक अभिनय सम्राट के लिए जिसने अपने अभिनय से झंडे गाड़ दिए। कर्मा फिल्म में उग्रवादियों से लड़ते हुए उनका वो अभिनय शायद कोई भूल पाएगा, शायद ही कोई भूल पाएगा वो अभिनय जो उन्होंने जिया था कर्मा फिल्म में। डॉक्टर डैंग सुनी तुमने ये गूंज, वो डायलॉग कोई शायद ही भूल पाएगा। और इसके अलावा और भी इस तरह के ट्वीट्स आते हैं दोस्तों जो हिला करके रख देते हैं। अरुण यादव एक आईडी है, वो लिखती है फिल्म जगत में हिंदू नाम रखकर पैसा कमाने वाले मोहम्मद यूसुफ खान का निधन भारतीय फिल्म जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, शोक संतप्त परिवार के प्रति गहन संवेदना। ये लोग श्रद्धांजलि दे रहे थे या फिर हिंदू मुस्लिम का रायता यहाँ फैला रहे थे, या श्रद्धांजलि में भी ये सोच रहे थे कि श्रद्धांजलि हिंदी में लिखें या उर्दू में लिखें। अरे बेशर्मो, ऐसा तो किसी भी धर्म में नहीं बताया जाता। सुधर जाइए, सनातन धर्म को बदनाम मत कीजिए। आज इस तरह की परंपरा देख करके शायद गांधी जी भी तार तार रो रहे होंगे। आज मुझे लगता है वो सारे हिंदुस्तान के वो लोग जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई और आज़ादी के बाद ऐसी आज़ादी का इस्तेमाल होगा संघियों के द्वारा, ऐसे जहरीले व्यंग्य करने वाले लोगों का राज होगा, जहरीली सोच रखने वाले लोगों का राज होगा, ये शायद किसी ने सोचा नहीं था। आज जब इस तरह की बात जब ट्विटर पर होती है तब लगता है कि वाकई में देश बदल गया है, देश की आत्मा मर गई है। भारत माता के लिए कभी जय का नारा बुलंद करने वाले नया दौर जैसी फिल्मों में एक गरीब तांगे वाले का किरदार जीने वाले आज दिलीप कुमार साहब को ये कह के बदनाम किया जाता है कि पैसे कमाने के लिए उन्होंने नाम रखा था। ये कितनी बड़ी गलतफहमी और कितना बड़ा जहर संघ के लोग अपने दिल में लिए घूमते हैं। आज दिलीप साहब के ऊपर कहने को तो बहुत था मेरे पास, मैं एक डॉक्यूमेंट्री आपके बीच बनाना चाहता था दोस्तों, फिर कभी सही। लेकिन जब इस तरह के फिल्दी कमेंट मैंने देखे, मेरी आत्मा जार जार एकदम से अपने आप को कटोचने लगी। मुझे लगा कि आज उस मंत्रिमंडल से ज़्यादा बड़ी ये खबर है, ये सोच है जो इस हिंदुस्तान में आप लोगों के बीच लेके आऊं, उस पब्लिक के बीच लेकर के आऊं जिस पब्लिक ने एक सरकार बनाई थी विकास के नारे के नाम पर, ना कि इन लोगों के नाम पर। मैं पूछता हूं कहां हैं वो भागवत, कहां हैं वो मोहन भागवत संघ के जो ज्ञान दे रहे थे कि जो लोगों को अपने यहां पर मुसलमानों को इस तरह से बेइज्जत करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते। तब क्या संघ के लोग इन लोगों को कोई सर्टिफिकेट देंगे या सर्टिफिकेट का आवंटन करेंगे? मोहन भागवत पहले अपनी ये बात क्लियर करें जो बात कहा है। अगर वाकई में वो सच्चे हैं और अच्छे हैं और जुबान के पक्के हैं तो इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेकर के दिखाएं। यूसुफ खान का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था और 7 जुलाई 2021 को वो हम सबको अलविदा कह करके चले गए। उस मुल्क से चले गए जिस मुल्क में कभी उन्होंने अपने अभिनय से लोगों को अपना लोहा मंगवाया था। ट्रेजेडी किंग, अभिनय के बेताज बादशाह, जिनके साथ कोई फिल्म करना नए अभिनेता के लिए वाकई एक बड़ी उपलब्धि होती थी। चाहे शक्ति फिल्म हो जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ उनके अभिनय की तुलना की गई हो, या फिर वो 7 दिन हो जिसमें अनिल कपूर, या वो शक्ति पिक्चर हो जिसमें अनिल कपूर के साथ पहली बार उनका सामना हुआ हो। शतरंज के खिलाड़ी संजीव कुमार साहब के साथ वो फिल्म जिसमें वो डायलॉग आज भी ये बताता है कि वो कितने कद्दावर थे। राजकुमार के साथ, देवानंद के साथ, ऐसा हर वो सितारा था जिसके साथ उन्होंने काम किया था। फिल्म फेयर अवार्ड उनको मिले, काफ़ी कुछ कहा गया। दिलीप कुमार को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला था। आज वो हमारे बीच नहीं रहे। यूं तो कहने को बहुत कुछ कहा जा सकता है। दिलीप कुमार साहब की शादी जब वो 44 साल के थे और सारा बानो 22 साल की थी तब हुई थी। कुछ समय के लिए आसमां से दूसरी शादी भी की थी, लेकिन वो शादी नहीं चल पाई। 2000 में वे राज्यसभा के सांसद सदस्य चुने गए। 1980 में उन्हें सम्मानित करने के लिए मुंबई का शरीफ घोषित किया गया। 1995 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1998 में उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान इम्तियाज़ भी दिया गया। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब 98 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लगा कि जैसे एक हिंदी सिनेमा के पूरे युग का अंत हो गया। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरा जैसे सितारा मंडल, आभा मंडल उमड़ आया था। आज दिलीप साहब को पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेट करके सुपर्द खाक किया गया। आज
धर्मेंद्र की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर दुनिया भर की बातें चलती रहीं और सब अपने अपने तरीके से दिलीप साहब को श्रद्धांजलि देते रहे। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कमेंट वाकई गलत किए गए हैं, तब इनके खिलाफ आप कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी को एहसास हो कि हिंदुस्तान में, इस भारत में आज भी एकता जिंदा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आज भी जिंदा है वो एकता, आज भी जिंदा है वो दिए की लौ जो हम सब भारतवासियों को जोड़ती है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों जय हिंद।